और अब बात करेंगे यूपी की, जहां अपराध और अपराधियों का क्या हश्र होता है ये सब जानते हैं। अपराधी चाहे कितना भी छिप ले, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंची जाती है। और ऐसा ही हुआ है मेरठ में, जहां बाकायदा एक घर के अंदर हथियारों का पाता लोग बनाया हुआ था। कैसे इसको पकड़ा गया, इसका खुलासा कैसे हुआ, कौन इसका मास्टरमाइंड था, इस रिपोर्ट में देखिए आप। एक साधारण सा दिखने वाला घर के अंदर रखा एक बेड, और बेड के अंदर बना था मौत का तहखाना जहां अंधेरा था। लेकिन इसी अंधेरे से अपराध की काली दुनिया चलाई जाती थी। अरे देखो, और प्लेटें पड़ी हुई हैं। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। जिस योगी राज में अपराध किया तो टिकट जहन्नुम का कटता है, उसी यूपी में रहीमुद्दीन चोरी छिपे वो कर रहा था जिसकी भनक उसने किसी को नहीं लगने दी। रहीमुद्दीन घर में हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था, अपराधियों को सप्लाई कर रहा था और अवैध हथियारों के बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। और इसकी सबसे बड़ी गवाही दे रही हैं तस्वीरें, जो बता रही हैं कि कैसे रहीमुद्दीन चोरी छिपे ये खेल खेलने में लगा था। यूपी के मेरठ में बने इसी घर में हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी, जिसका रास्ता सीधे घर के डबल बेड के नीचे बने तहखाने से जाता था। बेडरूम में बने इस गुप्त अंडरग्राउंड फैक्ट्री में दिन रात अवैध पिस्टल तैयार की जा रही थी। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था रहीमुद्दीन, जिसने ये पूरा नेटवर्क खड़ा किया। रहीमुद्दीन ने उमर नाम के शख्स से ये घर लिया और घर में ही ये फैक्ट्री बना डाली। फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर रहीमुद्दीन का मकान भी है। शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ जानकारी नहीं मिली, लेकिन जब पुलिस ने इस बेड को खंगाला हथियारों को ढूंढने के लिए, तो यहां पता चला कि इस बेड के नीचे एक बड़ा तहखाना है और इसी तहखाने में अवैध रूप से हथियार बनाए जा रहे थे। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर रहीमुद्दीन के बनाए इस पाताल लोक का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल मेरठ पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान में असलाहा फैक्ट्री चल रही है। पुलिस ने अचानक मकान पर धावा बोल दिया। मकान की तलाश शुरू हुई। तलाशी के दौरान पुलिस वाले इस कमरे में पहुंचे जहां कुछ संदिग्ध लगा, और उसके साथ ही पुलिस ने जब बेड खोला तो तहखाने के बारे में पता चला। इनकी डिमांड का तरीका, इनका अपने नेटवर्क्स थे, कई लोगों के माध्यम से इन तक ये डिमांड्स आती थी और पिस्टल की कीमत जैसी होती थी 35,000 से लेकर 60,000 तक। पहले चरण पर ये लोग 35,000 में बेचते थे और अंतिम चरण तक 60,000 तक में। जैसा जो ग्राहक फंसता था इनसे, उस प्रकार की कीमत ये वसूल लेते थे। कई बार इनसे ज्यादा भी कीमत वसूली। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 अभी भी फरार हैं। मुख्य आरोपी रहीमुद्दीन अभी भी फरार है। मौके से भारी मात्रा में बने और अधबने हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अभी तक किन किन लोगों को इन्होंने ये असलाहा बेचा है। राजू राज, जी मीडिया, मेरठ।